हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। और वीडियो अगर समझ में अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका यहाँ पर टॉपिक लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? वर्ड थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा होगा आपको कि मोमेंटम मोमेंटम मतलब क्या होगा, कुछ भयानक सा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मान लीजिए कोई मास दिया हुआ है, ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है और हमने क्या कर दिया, इस वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही होता है मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम कहलाता है। इस मोमेंटम को हम लोग शो करते हैं कैपिटल पी से, ठीक है। हम किससे शो करते हैं? पी से शो करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जो मोमेंटम है एक तरह की क्या होती है? क्वांटिटी ही होती है। जैसे स्पीड है, मास है, ये सारी चीजें जैसे क्वांटिटी है, वैसे हमारा भी मोमेंटम भी एक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड में इसको शो किया जाता है। सीजीएस यूनिट सेम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम का फॉर्मूला ये दिया हुआ है आपके सामने, P इक्वल्स टू mv। याद रख लेना है आपको, P इक्वल्स टू mv। अब चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऐसा यूनिट थी वो किस में थी? किलोमीटर केजी मीटर पर सेकेंड में थी, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में है तो यहाँ पर केजी होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में तो वहां पे ग्राम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या पूछा गया है? लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। मास दिया हुआ है 5 kg का एंड वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड की। लीनियर मोमेंटम हमें निकालना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू एम वी। एम कितना है? 5, वी है 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड। बस हो गया, खत्म काम। नेक्स्ट पे आते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉल ऑफ 5 ग्राम ऑफ मास 5 ग्राम। बॉल का जो मास है वो 50 ग्राम है, सॉरी 5 बोल रहा था मैं, 50 ग्राम है। मास कितना है? 50 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास जो मास दिया हुआ है वो 50 ग्राम का है, बट लीनियर मोमेंटम भी गिवन है। लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है 0.5 kg मीटर पर सेकेंड, मीन्स P इक्वल्स टू 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमें मोमेंटम दिया हुआ है। हमसे पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी हमसे पूछा गया निकालने के लिए। नॉर्मल सा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल्स टू एम वी। एम हमारे पास है, P हमारे पास है, V निकाल लेंगे आप। बहुत सिंपल सा है। V निकालने के लिए क्या करना होगा? 50 को 0.5 के नीचे लाना होगा, डिवाइड करना होगा, जिससे कि हमारे पास V आ जाएगा। यहाँ पर आप कैंसिल आउट करोगे, जीरो बढ़ाओगे इस तरह से, यहाँ बचा 5/500। 5 से डिवाइड कर दिया इसको तो हमारे पास आ गया 100, 1/100। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01, 0.01 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा 0.01 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट पर आते अपने। अब है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ सिंपल सा कहता है क्या है कि दर, देखिए ये जो सेकंड लॉ है ये मोमेंटम पर बेस्ड था, ठीक है। जो सेकंड लॉ है ये मोमेंटम पर बेस्ड था, इसीलिए मैंने आपको पहले मोमेंटम करवा दिया, ठीक है। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लियर है? तो अगर मोमेंटम में, मोमेंटम के रेट में अगर कुछ चेंजमेंट होगा, अगर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स लगाने पर मोमेंटम में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके रेट में कुछ चेंजमेंट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा कि जो हमारा जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड टू अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब कभी भी आ जाए अनबैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब होगा एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके मोमेंटम में चेंजमेंट आ रहा है, उसके रेट में चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है।
जब रेट में चेंजमेंट आएगा तो वहां पर क्या होगा, एक ये जो यहाँ पर देखिए, टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स, जहां भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, जिस तरफ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा। क्लियर है? सपोज दैट मैंने यहाँ पर जो फोर्स है वो ज्यादा लगाई, जब मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वहां पर मोमेंटम का जो रेट है वो भी ज्यादा चेंज होगा कि नहीं होगा, स्पीड ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर क्या समझ में आया, जो फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। जहां पर भी रेट आ जाएगा ना, ध्यान रखेंगे, जहां पर रेट आ गया, रेट का मतलब क्या होगा, हमें डिवाइड में क्या करना होगा, डिवाइड में हमेशा हमें टाइम को रखना होगा। जहां रेट आ गया डिवाइड में टाइम रख देना, बस खत्म कहानी। रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इससे उसको समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, ये प्रोपोर्शनल का साइन ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी यहाँ पर रिमूव किया जाता है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव होने के बाद ये चेंज हो जाता है हमारा इक्वल एंड के में। ठीक है, इक्वल के, यहाँ पर क्या लग जाएगा, इक्वल टू का साइन लगेगा प्लस के लग जाएगा, और बाकी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था इतना, ठीक है, इतना एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर ये इनको पता चला कि जो के है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल को चेंज करेंगे इक्वल टू के में तो वहां पर के की वैल्यू हमेशा वहां पर क्या होती है, 1। तो अगर हम के की वैल्यू यहाँ पर 1 ही रखेंगे तो सेम ही आएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही आएगा। क्लियर है? यहाँ पर फोर्स क्या हुआ, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्लियर है? अब चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था m, वो अभी u वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर रहा था। उसने स्टार्ट किससे किया था, u वेलोसिटी से, बट उसने कोई एक v वेलोसिटी वहां पर अटेन करी, यानी कि जो उसने अटेन करी है वो कैसी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ मोमेंटम क्या होगा, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर u है और फाइनल यहाँ पर v है, बट अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो आपको क्या कर देना है, मास इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, mu, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, mv। और अगर हमने पूछा कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, समझना जरा ध्यान से, हमने क्या पूछा आपसे, मोमेंटम में कितना चेंजमेंट आया, तो आप कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, जो हमारे पास ये फाइनल है mv माइनस mu, हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। इससे पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ चुका है, mv माइनस mu, वो यहाँ पे रख देना है, mv माइनस mu डिवाइड बाय टाइम, कोई था हमारे पास t। अब दोनों में m कॉमन है तो m को हमने कॉमन कर लिया, जब हम m कॉमन कर लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा v माइनस u। ठीक है, v माइनस u बचा, नीचे बचा t। अब यहाँ पर क्या समझ में आता है, ध्यान समझो जरा, ये m तो हमारा क्या हो गया, मास हो गया, बट ये जो v माइनस यू है, v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या होता है, याद करो जरा मोशन वाला चैप्टर, फटाफट जरा रिमाइंड करो तुरंत, v माइनस यू अपॉन टी क्या था, v माइनस यू अपॉन टी था एक्सेलरेशन, था कि नहीं, v माइनस यू अपॉन टी ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का है कि नहीं है, तो हम इसके प्लेस पर अब क्या रख देंगे, a। क्लियर है कि नहीं, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी m इंटू ए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बना, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर कैसे, केजी हो जाएगा मास का, मीटर पर सेकेंड आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है भैया, while catching a ball while catching a ball the cricketer withdraws his hand along with the ball। अब बॉल आ रही है, बॉल को क्रिकेटर ने कैच करना चाहता है, बॉल को, है ना, जब वो कैच करेगा बॉल को तो वो क्या करता है, अपने हैंड को थोड़ा सा पीछे खींचता है कि नहीं, विड्रॉ करता है कि नहीं अपने हैंड को थोड़ा सा पीछे, क्यों करता है, क्योंकि जो उसकी स्पीड है वो थोड़ी सी कम होती जाएगी और उसके हैंड पर
चोट भी नहीं पहुंचेगी। आपने भी किया होगा कभी, ठीक है। अगर आप ऐसे स्ट्रेट रखोगे हाथ को और बॉल को ऐसे कैच करोगे, बहुत तेजी से चोट लगती है, हार्ट होता है। क्लियर है? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है यहाँ पर। एथलीट्स ऑफन लैंड्स ऑन सैंड आफ्टर टेकिंग अ हाई जंप। जब वो हाई जंप लेते हैं ना एथलीट्स, ठीक है, तो क्या करते हैं सैंड पर। अगर वो जब कभी भी एथलीट्स हाई जंप लेते तो क्या करते हैं वो, तो इससे क्या होगा, आप जो एथलीट है वो हाई जंप लगा रहा है, हाई जंप लगाने के बाद वो कहां पर लैंड कर रहा है, सैंड पर। कहां पर लैंड कर रहा है, सैंड पर, जिससे कि उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचती है। अगर इसी की जगह वो किसी भी हाई जंप लगाने के बाद वो लैंड पर, यानी कि वो जमीन है प्लेन जहां पर सैंड एंड कुछ नहीं है, वहां पर लैंड करेगा तो उसको चोट लग सकती है। इससे क्या होता है कि जो उसका फोर्स, मतलब जो मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है ना वहां पे, ठीक है। वहां पर फोर्स क्या होता है, जो सैंड एंड है वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ग्लास की बात करें, व्हेन ग्लास वेसल्स फॉल ऑन हार्ड फ्लोर, अगर कोई ग्लास वेसल है, ठीक है, ग्लास वाली यानी कांच की जो चीज है कोई, वो हार्ड फ्लोर पर अगर गिरती है तो वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर उसको हम कारपेट पर या सैंड पर ऐसे ड्रॉप करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होती है। वो सब किसका का एग्जाम्पल होता है, ये सब सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर है? नेक्स्ट पर आते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं से समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, न्यूटन्स थर्ड लॉ में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप हमसे कमेंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लगे रहिए पढ़ाई में अपने। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।